हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक। हिंदी में से कहते हैं एनिमल्स टिश्यू, अर्थात जंतु ऊतक। इसके पहले हम लोगों ने प्लांट टिश्यू, उसके प्रकार, उसके कार्य, सारी चीजों को मेंशन कर लिया, फिनिश कर लिया। अगर आपको वीडियो अभी नहीं प्रोवाइड हुई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब आते हैं जंतु ऊतक पे। जंतु ऊतक, पहले तो ऊतक समझ लीजिए। मैंने प्लांट टिश्यू में भी मैंने आपको समझाया था, एनिमल्स में भी समझ लीजिए। बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, माउथ में इंटरनल रूप से कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। जंतु ऊतक, ऊतक क्या होता है मैंने आपको बताया था। अगर हम छोटी पॉइंट में डिफाइन करते हैं तो कोशिकाएं जब समूह में होती हैं तो क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कभी कभी आपको यह भी सुनने को मिलता है कि समान कोशिकाएं समान कार्य को प्ले करती हैं, ऊतक कहलाती हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें, जंतुओं के शरीर की बात करें तो देखा जाए, मैंने पहले से मेंशन कर रखा है कि जो हमारा शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहते हैं सर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मैंने यहां मेंशन कर दिया, देख लीजिए आप। कोशिकाओं से क्या बनता है बाबू? ऊतक बनता है। ऊतक अर्थात कोशिकाएं जब समूह में होती हैं तो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक से डेवलप्ड होने के बाद ऊतक तंत्र बनता है। क्या बनता है? ऊतक तंत्र। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कोशिकाओं से ऊतक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतक विकसित हो ऊतक तंत्र, और ऊतक तंत्र से बनता है ऊतक अंग। क्या बनता है? ऊतक तंत्र से ऊतक अंग, और ऊतक अंग से बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? हम यहाँ से सबसे पीछे चले जाए तो भैया क्या मिल रहा है? सबसे छोटी इकाई कोशिका। अर्थात कोशिकाएं समूह में तो ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक से तंत्र से ऊतक अंग, ऊतक अंग से अंग तंत्र, और अंग मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। इतनी चीजें हैं, इसको आप लाइन में मेंशन कर लीजिएगा। उधर प्लेस प्रोवाइड नहीं हो पाया तो मैंने टर्न कर दिया, सामने आप बना सकते हैं, अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं। एक मानव शरीर में, एक शरीर में लगभग 10 की घाते 14 कोशिकाएं होती हैं। अर्थात जो हमारा शरीर बना होता है वह कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो 10 की घाते 14 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बातें क्लियर हो रही है? आप काउंट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ रहे हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। यहां से लेकर कितना बाबू? 10 घाते 14। इतनी सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। हम अगर ऊतक का अध्ययन देखें, ऊतक का अध्ययन जो होता है वह हिस्टोलॉजी अर्थात औतिकी, इसको और छोटी भाषा में समझे तो ऊतक विज्ञान, औतिकी को कहते हैं ऊतक विज्ञान। इंग्लिश में से कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किया जाता है। और हिस्टोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम मायर नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया बाबू? मायर नामक वैज्ञानिक। ये बातें आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम में आपके, केवल जिस बेस की तैयारी कर रहे हैं केवल उसी नहीं, हायर लेवल के एग्जाम में भी पूछी जाती है कि ऊतक का अध्ययन, या ब्रांच दे देगा ऐसे कि औतिकी हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। एक नंबर फिक्स होता है, बातें क्लियर करके रखिएगा। हिस्टोलॉजी या औतिकी किसे कहते हैं? ऊतक विज्ञान को कहते हैं, जिसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ऊतक तो पता हो गया होगा ना आपको। अगर हम प्रकार की बात करें, ऊतक के प्रकार की बात करें तो ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक। उपकला मतलब ऊपरी कला। बातें भी क्लियर करते हुए चलिए, बहुत आसानी से समझ में आता है जब आप शब्दों को तोड़ के समझ लेते हैं, बस बाकी बातें खत्म हो जाती हैं वहीं पे। उप मतलब होता है ऊपरी, कला मतलब कला, ऊपरी कला, हमारे शरीर की ऊपरी परत, उसी का अध्ययन होता है जिसे हम कहते हैं उपकला ऊतक, अर्थात त्वचा का अध्ययन। संयोजी ऊतक, जहां पे ढेर सारे ऊतक एक दूसरे के साथ मिलकर बने होते हैं,
जैसे हमारे बोन्स हो गई, हमारे ब्लड्स हो गए, इनमें क्या होता है, ढेर सारे लिक्विड और ढेर सारी बोन्स, लिगामेंट, सिगामेंट सब जुड़कर बने होते हैं। उपकला असंयोजी संयोग का मतलब होता है जुड़ी हुई ऊतक। नेक्स्ट है पेशी ऊतक। हमारी मांसपेशियां, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, हृदय पेशियां, ये सारी पेशियां अभी आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया जाएगा। और लास्ट है तंत्रिका तंत्र। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए डिस्कशन करके खत्म कर लेते हैं इसको। उपकला, उपकला मतलब आप समझते हैं बाबू, मैंने आपको पहले बता रखा है। उपकला का मतलब होता है ऊपरी कला। ऊपरी कला मतलब हमारे शरीर की सबसे ऊपरी कला कौन सी है, तो हमारी त्वचा है। हमारी त्वचा हमारे शरीर की सबसे ऊपरी कला है, ऊपरी परत है, इसे हम कहते हैं उपकला ऊतक। इसमें एग्जाम्पल में त्वचा है, आहार नाल है, श्वास नलिकाएं हैं। हमारी जो श्वास नलिकाएं हैं, हमारे फूड माउथ वाले, फूड वाले पाइप वो हैं, और हमारी त्वचा। थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं त्वचा पे। त्वचा जो होता है मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से, एकदम एक बार ध्यान से सुन लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी परत बाह्य परत, जो बीच में है मध्य परत। अरे भैया बीच वाली को मध्याह्न कहा जाता है यार, मध्य परत। और सबसे नीचे वाली आंतरिक परत। सबसे बाह्य, मध्य और आंतरिक। क्लियर हुआ। त्वचा कितनी परत होती है, तो सर जो सबसे ऊपर होती है बाह्य होती है, जो बीच में होती है उसे मध्य कहते हैं, और जो सबसे नीचे होती है उसे आंतरिक परत कहते हैं। क्लियर हुआ। सबसे बाह्य, मध्य और आंतरिक। थोड़ी थोड़ी विशेषताएं समझिए। जो हमारी बाह्य त्वचा होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है, यह डेड सेल निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये सुरक्षा का बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल, डस्ट, इन सब से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती, सुरक्षा प्रदान करती। अगर सेल्स जीवित होती तो वायरस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता, लेकिन ये सेल्स ऊपर वाली निर्जीव होती हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है। अर्थात बाह्य परत निर्जीव परत होती है, जो समस्त पार्टिकल्स को, जितने भी हमारे एंटीजन हैं, विपरीत लोग हैं, उन्हें त्वचा पे रोक लेती है और अंदर जाने से रोकती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है हमारे शरीर को। मध्य परत, मध्य परत 2 से 5 जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और इनमें लेकिन विभाजन नहीं होता है। कौन सी परत में बाबू, मध्य परत। मैंने आपको ऐसे बताया था, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। तो मध्य परत 2 से 5 परतों से मिलकर बनी होती है, 2 से 5 सेल से मिलकर बनी होती है। इनमें विभाजन नहीं होता। मरणोपरांत ये बाह्य सेल में जाके जुड़ जाती है, तो विभाजन नहीं होता। और इसके ठीक नीचे जो क्या है, आंतरिक परत है। आंतरिक परत जो होती है पूर्ण रूप से उनमें वृद्धि और विभाजन होता है, विकसित होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इनमें सेल डिवीजन होता रहता है। क्या होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है। और एक बात बस मैं एक ट्रेजेडी आपको बताता हूं, एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जब आप कोई काम करते हैं या खेलते हैं, गिर जाते हैं, अगर हल्की सी परत हट जाती है तो देखेंगे ब्लड नहीं आता है, हल्का हल्का बूंदा बांदी, ऐसे छोटी छोटी पानी की पसीने की तरह बूंद आ जाती है, तो बाह्य परत हट जाती है। लेकिन आप अगर तेजी से गिर जाते हैं तो बाह्य परत, आंतरिक परत और मध्य परत तीनों फट जाती हैं, हट जाती हैं, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यही है आपको तीनों परत समझने का सबसे बेहतर एग्जाम्पल। क्लियर हुआ। संयोजी ऊतक समझिए। संयोजी ऊतक में किसका अध्ययन होता है, संयोजी का मतलब होता है कई चीजें एक साथ मिलकर क्या हो जाती हैं, जुड़ी हुई, मिली हुई चीजों को संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे हम अगर ब्लड को देख लें, तो ब्लड का मैंने ऑलरेडी वीडियो सबमिट करके रखा है, आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। ब्लड जो होता है आप जानते हैं, ब्लड जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। 2 हुई। प्लाज्मा में कोई डिवीजन नहीं, लेकिन ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं, आरबीसी और बताइए डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इतना 3 तो यहां हो गई, एक यहां, एक यहां, तो संयोग एक साथ में बहती हैं
ऐसा नहीं ना भैया कि प्लेटिलेट अलग बहे और आरबीसी अलग चले, डब्ल्यूबीसी अलग, नहीं, ऐसा नहीं होता। नसों में ये सभी एक साथ चलती हैं, संयोजित होकर मिलजुल कर चलती हैं। तो ये ऊतक क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक। आगे बढ़ते हैं, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक मुख्यतः इसके बेस्ट एग्जांपल है ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, अर्थात हमारी जो मांसपेशियां हमारे बोन्स के ऊपर अटैच्ड होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो हमारी बॉडी की शेप को निर्धारित करती हैं। वो पेशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वैल्यू एंट्री अर्थात ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक का मतलब होता है, आप जानते हैं, जो पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करे उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। और अनैच्छिक का मतलब ये होता है, यहीं से क्लियर हुआ होगा कि ऐच्छिक का मतलब जो इच्छा के अनुसार काम करे तो ऐच्छिक, और जो इच्छा के अनुसार काम नहीं करे तो अनैच्छिक। बातें क्लियर हुई। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे अगर आप चाहते हैं हाथ उठाना, लिखना, चलना, फिरना, तभी आपके हाथ और पैर आपके दिमाग अनुसार कार्य करते हैं। अगर आपका मन करता है सोने के लिए तो हाथ फैला के सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये सारी चीजें तो ऐच्छिक हो गई, जैसे हाथों का हिलाना, आपका पैरों चलना, आपका जो है कि मूवमेंट करना, ये सारी चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होती हैं। आपका मन करता है तभी आपके हाथ पांव हिलते हैं। तो ये कौन सी पेशियां हो गई? वो हो गई ऐच्छिक पेशियां। अनैच्छिक क्लियर कर लीजिए। अनैच्छिक जैसे हमारे पलकों का गिरना और उठना। आप लाख चाहते हुए सोचे रोक लें तो बिल्कुल नहीं रुकती भैया, कुछ ही टाइम बाद क्या हो जाती है, अपने आप गिर जाती हैं, झपक जाती हैं। हमारे हार्ट का बीट होना, हमारे जो हार्ट का चलना, ये क्या है? अनैच्छिक पेशी। हम चाहकर उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ये हो गया अनैच्छिक पेशी। तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तंत्रिका तंत्र, ये हम कहा गया है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे पूरे शरीर में, कहां पे बाबू? पूरे शरीर में जाल की तरह फैला होता है। कैसे फैला होता है? एक जाल की नुमा फैला होता है हमारे निचले तलवे से लेकर हमारे मस्तिष्क के रीजन तक, और सूचनाओं का क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कहां से कहां तक? हमारे मस्तिष्क रीजन से लेकर हमारे पैरों तक। बात क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कोई टच करता है तो आपको फीलिंग होती है कि हमारे पीछे या हमारे अगल बगल किसी ने हमारे शरीर को टच किया है। आप स्टिक, अगर पनिश होते हैं, स्टिक लगती है तो आपको पेन होता है। वो पेन, वो टचिंग क्या होता है? वो सेंसिटिविटी होती है, वो तुरंत हमारे न्यूरॉन द्वारा, जो जाल की तरह फैला हुआ है ना, ये तुरंत उठाता है और मस्तिष्क के पास लेके जाता है। और जब मस्तिष्क के पास पहुंचता है तो तुरंत मस्तिष्क आदेश देता है और दूसरे अंगों को आदेश देता है, तो आपके अंग तुरंत घूम के या इधर उधर होके देखने लगते हैं। जैसे ही आपको चोट लगती है स्टिक से, तो तुरंत आपका मस्तिष्क आपको सूचना देता है, तुरंत आप क्या करते हैं? अपने हाथों को सहलाने लगते हैं। आप गिर जाते हैं तो तुरंत आपका मस्तिष्क आदेश देता है दूसरे वाले अंगों को, तो आपका हाथ उस चोट पे चला जाता है और आप क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको सहलाने लगते हैं। ये होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो होता है जाल की तरह पूरे शरीर में फैला होता है और समस्त सेंसिटिविटी, समस्त सूचनाओं का, समस्त संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है मस्तिष्क से शरीर में, फिर शरीर से मस्तिष्क तक। बातें क्लियर हो रही? जो आपकी टचिंग, आपकी फीलिंग, जो पेन, ये सारी चीजें होती हैं, वो तंत्रिका तंत्र उन्हीं संवेदना, उस पेन को, उस संवेदना को लेके जाता है मस्तिष्क तक, वो फील कराता है कि नहीं यहाँ पे पेन हो रहा है। तो आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। पढ़ाने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है क्योंकि मुख में बहुत इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो लेकिन मैंने जिस हिसाब से धीरे धीरे आसानी से आपको समझाया है, आई होप कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो क्लियर हो गया जंतु ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। पूरे शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं का समूह ऊतक। पूरे शरीर में कितनी कोशिकाएं? तो 10 के घाते 14 कोशिकाएं होती हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, इसे औतिकी कहते हैं। ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के: उपकला अर्थात त्वचा वाली ऊतक, संयोजी मतलब ब्लड, बोन्स, पेशी मतलब मांसपेशियां, और तंत्रिका तंत्र मतलब तंत्रिका ऊतक। इन सभी के ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया गया है। ये इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो में आपको डिटेल्स सभी मिलने लगेंगी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, आपके लाइफ के लिए यूजफुल होगी।
मेरे वीडियो को देखने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से हमारी साइंस फैमिली दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, डेवलप्ड कर रही है। तो अपने समस्त दोस्तों तक, नए हो चाहे पुराने हो, शेयर करिए, पहुंचाइए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।